भगवद गीता का अध्याय 7, जिसे ज्ञान विज्ञान योग या ज्ञान का योग और बोध का विज्ञान भी कहा जाता है, ईश्वर की प्रकृति और मनुष्य द्वारा उसे समझने के विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डालता है। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि कोई कैसे परम ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ईश्वर की सच्चाई की गहरी समझ के माध्यम से प्राप्ति की उच्चतम स्थिति तक पहुंच सकता है। इसमें 30 श्लोक हैं। यहाँ एक विस्तृत सारांश है। सर्वोच्च ज्ञान श्लोक 1-3। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह बताते हुए शुरू करते हैं कि सच्चे और अविचल मन के साथ योग का अभ्यास करने से कोई भी उन्हें पूरी तरह से और बिना किसी संदेह के जान सकता है। वह इस तरह के ज्ञान की दुर्लभता पर जोर देते हुए कहते हैं कि हजारों में से केवल कुछ ही पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं, और यहाँ तक कि जो पूर्णता प्राप्त करते हैं उनमें से भी शायद ही कोई उन्हें सच में जानता है। ईश्वर के विभिन्न पहलू श्लोक 4-6। कृष्ण बताते हैं कि उनके 2 मुख्य पहलू हैं, नाशवान भौतिक संसार और अविनाशी आत्मा। ब्रह्मांड में सब कुछ इन 2 प्रकृतियों द्वारा निर्मित, कायम और अंततः नष्ट हो जाता है। हालांकि इनसे परे एक सर्वोच्च सत्ता परम आत्मा का अस्तित्व है जो शाश्वत है और सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती है। सर्वोच्च नियंत्रक श्लोक 7-11। कृष्ण अपनी सर्वोच्चता का दावा करते हुए कहते हैं कि उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सभी संस्थाएं उसी से पिरोई हुई हैं जैसे धागे में मोती। वह बताते हैं कि वह पानी में स्वाद, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, वैदिक मंत्रों में पवित्र शब्द ओम, आकाश में ध्वनि और मनुष्य में क्षमता है। अज्ञान और आत्मज्ञान श्लोक 12-15। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से भ्रमित हैं, वे उसे नहीं समझते हैं जो इन गुणों से परे और अविनाशी है। 4 प्रकार के लोग भगवान के प्रति समर्पण नहीं करते: अज्ञानी, भौतिकवादी, आसुरी स्वभाव वाले और मूर्ख। 4 प्रकार के भक्त श्लोक 16-19। कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के धर्मात्मा पुरुष उनकी शरण में आते हैं: संकटग्रस्त, धन चाहने वाले, जिज्ञासु और ज्ञान की खोज करने वाले। उनमें से जो बुद्धिमान सदैव उनकी सेवा में लगे रहते हैं, वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि वे ईश्वर को वैसे ही जानते हैं जैसे वह है और उसके प्रति समर्पित रहते हैं। अतिक्रमण और पुनर्जन्म श्लोक 20-24। कृष्ण बताते हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से दूर हो गई है, वे अन्य देवताओं के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और विशेष अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे जिस चीज की पूजा करते हैं उस पर उनका विश्वास मजबूत करके वह उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हालांकि ऐसे भक्त पुनर्जन्म के अधीन होते हैं, जबकि जो उनकी पूजा करते हैं वे उनके पास आते हैं। अज्ञानी अव्यक्त सर्वोच्च को अवैयक्तिक या शून्य मानते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अवैयक्तिक ब्रह्म पूर्ण सत्य का कमतर एहसास है। सर्वज्ञ भगवान श्लोक 25-30। कृष्ण कहते हैं कि वह हर किसी के लिए प्रकट नहीं होते हैं क्योंकि वह अपनी दिव्य ऊर्जा से ढके होते हैं और इसलिए भ्रमित दुनिया उन्हें अजन्मा और अविनाशी सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में पहचानने में विफल रहती है। जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, वे उनकी शरण लेते हैं, ब्रह्म को समझते हैं, स्वयं के बारे में और कर्म के बारे में सब कुछ समझते हैं। जो लोग उसे अधिभूत, भौतिक, अधिदैव, दिव्य और अधियज्ञ बलि के नियामक सिद्धांत के रूप में जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी उसे जानते हैं। अंत में भगवद गीता का अध्याय 7 भगवान की सर्वोच्च पारलौकिक प्रकृति के दिव्य ज्ञान और उन्हें महसूस करने के तरीकों को प्रकट करता है। अध्याय भगवान की सर्वव्यापकता को पहचानने और समझने, उनके सर्वोच्च व्यक्तित्व को समझने और शाश्वत शांति और मुक्ति प्राप्त करने के लिए उनकी सर्वोच्च प्रकृति के प्रति समर्पण करने के महत्व पर जोर देता है। यह भक्तों के प्रकार और उनकी प्रेरणाओं पर भी प्रकाश डालता है और उच्चतम सत्य को प्राप्त करने में ज्ञान और अटूट भक्ति के महत्व को रेखांकित करता है।